यहाँ पे आपका राणा संगा है, यहाँ पर मालवा है, मुस्लिम रियासत है। बांडी और खातौली के जो दो युद्ध हुए वो दिल्ली रियासत से हुए और दिल्ली में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है। ये स्पेशली मुस्लिम रियासत है, ठीक है। इस पर क्यों राणा संगा 2 बार हरा चुका है। नागौर है वो स्पेशली मुस्लिम रियासत है। ईडर है वो हिंदू रियासत है, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ पर रायमल शासक बना वो थोड़ा निर्बल है, तो उसके एक चाचा का लड़का बारमल, उसने इसका शासन हथिया लिया और शासन हथिया लेने के पश्चात कहा जाता है कि जब रायमल ने इससे मदद मांगी आपके राणा सांगा से, तो ये जाकर मुजफ्फर शाह की गोद में बैठ गया, गुजरात के राजा के। और गुजरात का मुजफ्फर शाह है वो फिर मुस्लिम रियासत है, मुस्लिम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राणा सांगा मतलब मीन्स ये है कि राणा सांगा अकेला हिंदू है और बाकी सारे क्या है भाई आपके मुस्लिम है। नागौर वालों को उसने एक अकेले को हरा दिया। ईडर में मुजफ्फर शाह गुजरात का, उसको इसने एक अकेले को हरा दिया। मालवा के इसको तो पकड़ा और 6 महीने तक कैद करके रखा और 2 बार इसको हरा दिया। किसको हरा दिया आपके इब्राहिम लोदी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सांगा चाह रहा है कि मेरा राज्य स्थायी बन जाए, मैं भारत का स्थायी राजा बन जाऊं, और अगर उसको पूरे भारत का राजा बनना है तो इनमें से एक जगह पर उसको हमेशा के लिए अधिकार करना पड़ेगा। जगह कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? दिल्ली। और दिल्ली में जो शासन कर रहा है उसका नाम कौन सा भी आपके? 2 बार राज्य अटैक किया है उसने, यानी 2 बार इस इब्राहिम लोदी ने अटैक किया, राणा सांगा ने अटैक नहीं किया अभी तक, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों युद्ध हुए, उसमें से एक तो बांडी का युद्ध कहलाता है, एक कौन सा युद्ध कहलाता है? दोनों में हारा कौन है? इब्राहिम लोदी। लेकिन ये 2 युद्ध हारा है, इब्राहिम लोदी पूरी दिल्ली नहीं हारा है, ठीक है। ये युद्ध सामने से करने आया था, तो ऐसी कंडीशन में ये युद्ध हारा है। और युद्ध में संधि हुई है कि भाई यहाँ पर एक नदी है जिसको कहा जाता है पिलिया ख्याल नदी। कौन सी नदी? तो पिलिया ख्याल नदी के उत्तर में दिल्ली का साम्राज्य रहेगा, दक्षिण में सांगा का साम्राज्य रहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राणा सांगा चाह रहा है कि वो पूरे भारत का सम्राट बने, और पूरे भारत का सम्राट बनने के लिए दिल्ली पर अधिकार करना आवश्यक है, और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए इसको हराना आवश्यक है। किसको हराना आवश्यक है? लेकिन अभी तक दिक्कत ये हुई है कि गागरोन में जब वो लड़ाने गया है तो इन मुसलमानों द्वारा इस युद्ध को दर्जा दे दिया गया, वो हिंदू मुस्लिम दर्जा दे दिया गया। कौन सा? हिंदू मुस्लिम। और सारे मुस्लिम है वो संगठित होने लगे। हालांकि 2 ही रियासतें आई है लड़ने के लिए, मुजफ्फर शाह और महमूद खिलजी, बाकी कोई आया नहीं है। अब राणा सांगा को डर लग रहा है कि अगर मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा तो ये फिर इसको हिंदू मुस्लिम झगड़ा नाम देंगे, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम अगर झगड़ा नाम देंगे तो स्वाभाविक है सारे मुसलमान जितने भी है आसपास में सामने जितने भी है वो इसकी तरफ से लड़ने के लिए आएंगे। किसकी तरफ से लड़ने के लिए आएंगे? इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ने के लिए आएंगे। और जब सारे नागौर वाला जाएगा, गुजरात वाला जाएगा, महमूद खिलजी भी जाएगा, इधर से सारी रियासतें जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मैं इन सबका सम्मिलित रूप से सामना नहीं कर पाऊंगा। अब सामना नहीं कर पाऊंगा, उसका उपाय क्या है? तो इनमें आपस में फूट डालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। इनमें आपस में फूट डालनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या? मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि ये दोनों मुसलमान लड़ाए। एक बार कोशिश इसके साथ भी की है। किसके साथ की है? मालवा के महमूद खिलजी के साथ भी। उसके साथ मित्रता का रिश्ता कायम किया, उसको छोड़ भी दिया, इलाज भी उसका करवाया, और इसको मालवा का वापस राज्य भी दे दिया, ठीक है। लेकिन महमूद खिलजी इस आक्रमण से हरिदास चारण के पकड़ने से इतना कमजोर हो गया कि सालाबाद में युद्ध में कर यूं कहे तो भी नहीं कर रहा है। राणा सांगा कह रहा है मैं सैनिक सहायता दूं, तू उस पर अटैक कर, तो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। मुजफ्फर शाह ठीक वहां पर आक्रमण करने जा नहीं रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राणा सांगा बहुत चाह रहा है कि आक्रमण करे, नागौर वालों के पास इतना दम ही नहीं है कोई वहां पर जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। किस पर अटैक नहीं कर रहा है? इब्राहिम लोदी। और उसका वास्तव में राणा सांगा को कमजोर करना, वो सिर्फ इसी को कमजोर करना। किसको कमजोर करना? इब्राहिम लोदी को। तो राणा सांगा सोच रहा है कि साला करूं क्या, कोई ना तो इस पर अटैक कर रहा है, अगर मैंने अटैक किया तो ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा योग करके सारे मुसलमान साथ हो जाएंगे, अगर ये सारे साथ आ गए तो मुझे हरा देंगे, और मुझे हरा देंगे तो स्वाभाविक एक मेरी रियासत खतरे में आ जाएगी। तो वो कूटनीति का सहारा लेता है, और कूटनीति का ये सहारा लेता है कि इस इब्राहिम लोदी पर और आक्रमण कौन कर सकता है, वो ढूंढता है। उसको अचानक एक क्लू मिलता है, ये एक बाबर नाम का आदमी है, ठीक है, उज्बेकिस्तान का रहने वाला है, यूरोप का लगभग रहने वाला है। उज्बेकिस्तान मतलब यूरोप और एशिया की सीमा पर आता है। आपके स्पेशली भारत है, भारत के ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर है वो उज्बेकिस्तान है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ठेठ उज्बेकिस्तान का रहने वाला है, लगभग भारत की तरफ आ रहा है, और वो अभी कंधार में रह रहा है। कहाँ पर रह रहा है? कंधार, फिर अफगानिस्तान में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, वहां पर रह रहा है। अगर उसको यहाँ पर आक्रमण करने के लिए मैं बुला लूं तो वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर सकता है, ठीक है।
इब्राहिम लोदी पर जैसे ही आक्रमण करेगा तो दोनों मुसलमान लड़ाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और दोनों मुसलमान लड़ाएंगे तो दोनों मरेंगे। अगर बाई चांस इब्राहिम लोदी बच भी गया तो क्या होगा, वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में मैं उसको अपने साथ आसानी से मिला लूंगा। अगर बाई चांस बाबर जीत गया क्या होगा, तो वो दिल्ली को लूटेगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले जितने भी आए थे उन्होंने लूटा था। इससे पहले तैमूरलंग आया था, तैमूरलंग ने भी दिल्ली को बहुत ज्यादा लूटा था। तो जितने भी मुसलमान उज्बेकिस्तान की तरफ से आए थे, फारस ईरान की तरफ से आए थे, उन्होंने पूरा लूटा था। यहाँ पर कोई स्थायी रूप से बसा नहीं था, ठीक है। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनवी वगैरह सारे आए थे तो लूट के चले गए थे। जैसे ही लूट के जाएगा तो भी दिल्ली कमजोर हो जाएगी, और जैसे ही दिल्ली कमजोर हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा कि उसको यहाँ पर मतलब दिल्ली पर मैं अटैक करके अधीन कर लूंगा। अब उसकी प्लानिंग सही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो कोशिश कर रहा है इन मुसलमानों में फूट डालने के लिए मैं सीधा बुलाऊं और वो इधर वाले को बुलाऊं। किसको बुलाऊं? बाबर को बुलाओ। तो कहा जाता है कि अपना विश्वसनीय सेनापति भेजता है और कहता है कि बाबर तुम आओ और दिल्ली पर आक्रमण करो, ठीक है, मैं इधर से आक्रमण करता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और दिल्ली पर इब्राहिम लोदी पर हम दोनों आक्रमण करते हैं, फिर दिल्ली को हम आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आके तुम दिल्ली को लूटना चाहो तो लूट के ले जाना। यही राणा सांगा की सबसे बड़ी गलती है कि उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, और वो किसको बुलाया भाई आपके? बाबर को बुलाया। इब्राहिम लोदी के दो चाचा, जिसमें से एक का नाम दौलत खान लोदी है, क्या कहा? हाँ बोल। कहाँ पे आ गया? वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरे यार, तो किवाड़ किसने खोला था?